हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम साइलो पैकेज का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ेंगे और वो है अप टू आइसोमॉर्फिक, या फिर हम कह सकते हैं नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, है ना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं, उन क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे। जितने भी बन सके इन पर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, ठीक है, चाहे नॉन आइसोमॉर्फिक लिखें या फिर अप टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप, एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। आप ये वर्ड और ये वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम हैं। एग्जाम में चाहे आपको ये पूछे चाहे ये पूछे, है ना। जनरली कैसे पूछा जाता है मैंने यहाँ पर सैंपल दिया है, बैक टू बैक में एग्जाम्पल्स लूंगा, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे ये दिया है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 8 देन हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ जी, या फिर इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 8 देन हाउ मेनी अप टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ जी। मतलब ग्रुप की ऑर्डर दी हुई होती है और ग्रुप की ऑर्डर के थ्रू आपको पूछा जाता है कि उस ग्रुप के कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे या फिर कितने अप टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे। मीनिंग ये होता है कि जो भी ग्रुप दिया है उनकी ऑर्डर होती है, उस ऑर्डर के कितने पॉसिबल्स अबेलियन और नॉन अबेलियन ग्रुप्स हैं अलग अलग, ठीक है, जो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, वो देखना रहता है। तो जितने होंगे वही हैं आपका नॉन आइसोमॉर्फिक या फिर अप टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। कंफर्म हो रहा है ना। इस एग्जांपल्स को देखिए, केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 8 है ना। अब 8 के आपको अबेलियन और नॉन अबेलियन ग्रुप्स देखना है। 8 का सबसे आपको ये तो पता है Z8 जो कि साइक्लिक ग्रुप है, तो अबेलियन ये तो होगा ही 8 ऑर्डर का ग्रुप। और क्या हो सकता है, Z2 क्रॉस Z4, है ना, ये हो सकता है दूसरा। तीसरा क्या हो सकता है, अबेलियन में और पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब Z4 क्रॉस Z2 करोगे तो यही हो जाएगा सेम, है ना, क्योंकि अबेलियन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी चाहे Z2 क्रॉस Z4 करो चाहे Z4 क्रॉस Z2 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया, है ना। अब नॉन अबेलियन में देख लेते हैं। तो ये अबेलियन का सिचुएशन है, हमें अबेलियन नॉन अबेलियन से मतलब नहीं, हमें कितने ग्रुप हमें वो देखना है इस ऑर्डर के पॉसिबल्स, ठीक है। Q8 क्वाटर्नियन ग्रुप, है ना, और हो सकता है D4 डाइहेड्रल ग्रुप, तो ये नॉन अबेलियन का केस हो गया, ठीक है। मुद्दा इस बात का था कितने मिल रहे हैं 8 ऑर्डर के ग्रुप्स जो है। अच्छा, एक चीज़ भूल रहा है, एक मिसिंग है भाई, एक मिसिंग है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ये भी तो पॉसिबल है, ठीक है ना, ये भी एक अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग अबेलियन पॉसिबल है, 2 अलग अलग नॉन अबेलियन पॉसिबल है, तो टोटल कितने 5। मुद्दा इस बात का था कि ग्रुप का ऑर्डर 8 है, 8 ऑर्डर के पॉसिबल्स अबेलियन नॉन अबेलियन यानी पॉसिबल ग्रुप्स इतने हैं और सभी अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं एक दूसरे के नॉन आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक। तो इस वजह से नॉन आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। अप टू यानी कितने, मैक्सिमम कितने, इसलिए ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब हुआ देयरफॉर जी हैज़ 5 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। कंफर्म हो रहा है, या फिर देयर एग्जिस्ट 5 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। कंफर्म है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, बैक टू बैक एग्जांपल आपको क्लियर करना है भाई ना, कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखना है। 10 मैंने ले लिया, अब 10 के पॉसिबल्स कौन कौन से ग्रुप्स होंगे वो देखना चाहिए आपको। तो 10 सबसे पहले तो Z10 रिजर्व है, वो तो होता ही है। अब अगर आप Z2 क्रॉस Z5 लेंगे, है ना, और Z5 क्रॉस Z2 लोगे, है ना, तो मैं बता दूं ये तो दोनों सेम हो गया, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी बात करूं तो आपको ये पता होगा, आई होप जानते होंगे, नहीं जानते तो नोट जरूर कर लीजिए। ये होता है ना, प्रोवाइडेड GCD ऑफ M n इक्वल्स टू 1, दैट इज अगर M ऑन n की GCD 1 है, रिलेटिवली प्राइम है दोनों जो है, यानी कि ZM क्रॉस ZN में M और N अगर रिलेटिवली प्राइम है तो उस सिचुएशन में ये जो है आइसोमॉर्फिक हो जाता है ZMN के। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है एज इट इज ZMN के जैसे होती है, ठीक है। मतलब साइक्लिक हो गया, एज इट इज कॉपीराइट हो गया, तो अलग अलग नहीं लिखना है, हमें डिस्टिंक्ट अलग अलग देखना रहता है। तो ये तो एज इट इज Z10 हो गया क्योंकि 2 और 5 की GCD 1 है, ठीक, तो ये लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें डिस्टिंक्ट नॉन आइसोमॉर्फिक्स देखना होता है। कंफर्म हो रहा है ना ये। अब नेक्स्ट, है ना, क्लियर हुआ। Z2 क्रॉस Z5 क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो Z10 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, हमें अलग अलग कितने नॉन आइसोमॉर्फिक है वो देखना है भाई, ठीक है। अब अबेलियन में तो और पॉसिबल है नहीं, 3 पॉसिबल थे, Z10 Z2 क्रॉस Z5 Z5 क्रॉस Z2, जिसमें से बाकी जो है इनके साथ मर्ज हो गया, समझ लीजिए। अब D5
है ना। मैं एक चीज़ बता दूँ शॉर्ट में, नॉन अबेलियन ग्रुप में मुख्यतः 3 ही हैं, एक है डाइहेड्रल ग्रुप, एक है सिमेट्रिक ग्रुप, एक है अल्टरनेटिंग ग्रुप। अब क्यूवेट जो था वो तो 8 ऑर्डर का था, बाकी जनरली जो आगे जितने भी मैक्सिमम ऑर्डर के हैं ना उसमें तीनों ही जनरली मिलते हैं, ठीक। उसमें भी सिमेट्रिक और जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है उसकी ऑर्डर स्पेशल होता है, फैक्टोरियल n के फॉर्म में, फैक्टोरियल n/2 के फॉर्म में। अब 10 तो ऐसा नहीं है, 10 ऑर्डर का कभी सिमेट्रिक या अल्टरनेटिव ग्रुप मिलेगा कि नहीं, इसका मतलब बचा कौन, डाइहेड्रल ग्रुप। ये लॉजिक भी आपको आना चाहिए, तो डाइहेड्रल ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 अलग अलग केस। कोई दूसरे टीचर आपको ऐसा भी बता सकता है, मैं उनका तरीका बता रहा हूँ, कोई ऐसा बता सकता है आपको 10 है मतलब 2 × 5 है, और 2 × 5 है तो 2 < 5 है, 2 डिवाइड्स 5 - 1, तो यहाँ से इंप्लाई करेगा जी आइदर आइसोमॉर्फिक टू अबेलियन ग्रुप और आइसोमॉर्फिक टू नॉन अबेलियन ग्रुप। तो एक है Z10, एक है D5, मीनिंग एक ही है। जैसा भी समझो आपको आंसर तक पहुँचना है। तो क्या हुआ यहाँ पर, देयरफॉर G हैज़ 2 नॉन आइसोमॉर्फिक या फिर 2 अप टू आइसोमॉर्फिक, है ना, ग्रुप्स ऑफ G। इसका मीनिंग ये हुआ, डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हो देयर, है ना, ऑफ G क्या, देयर एग्जिस्ट 2 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स या 2 अप टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 10। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू मेल अराउंड 15 देन हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स या फिर अप टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप, ठीक है ना। तो जब भी प्राइम फैक्टर में हो सबसे पहले तो आप लॉजिक लगाइए, जो 15 है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू G है 15 एंड 15 मीन्स 3 × 5 एंड 3 × 5 मीन्स 3 < 5 एंड 3 does not divide 5 - 1। कंफर्म ना। P × Q, P less than Q, P does not divide Q - 1। We know that directly implies G is isomorphic, यहाँ लिख रहा हूँ G is isomorphic to ZPQ। ZPQ means Z15, है ना, यानी कि सीधा सीधा साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है ना। नॉन अबेलियन का सिचुएशन तो होने वाली बात ही नहीं है, और अबेलियन की बात करें तो यही होगा, और कहाँ है पॉसिबल। अब आप बोलेंगे कि Z3 × Z5 कहाँ गया, अब बोलेंगे Z5 × Z3 कहाँ गया, तो क्वेश्चन अगर बोल भी रहे तो आंसर भी उसी में मिल जाएगा। भाई 3 और 5 की GCD 1 है, इनका आइसोमॉर्फिक, 5 और 3 की GCD 1 इनका आइसोमॉर्फिक, तो जो भी है वो केवल यही है, ठीक। इसका मतलब G हैज़ या फिर देयर एग्जिस्ट ओनली 1 नॉन आइसोमॉर्फिक बोलिए या फिर अप टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप, है ना, ऑफ ऑर्डर 15। समझ आ गया। तो अगर 15 दिया है ऑर्डर तो हम देख सकते हैं केवल एक ही नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप या फिर अप टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप होगा। ऐसे खुद से एग्जांपल लीजिए, क्लियर कीजिए, है ना। जहाँ तक अबेलियन की बात आती है, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया था, अबेलियन पर बेस्ड 6-7 कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप जरूर देखिए। वहाँ आप डायरेक्ट बता दे रहे थे कि पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्डर दिया था, उस ग्रुप के ऑर्डर के थ्रू आप बता देते थे कि ये जो है अबेलियन होगा करके। अब सोचिए अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो फ़ायदा है ना, तो इस फायदे को हमें उठाना चाहिए। अब ऐसा सिचुएशन है ग्रुप के ऑर्डर को देख करके डायरेक्ट बता पा रहे हो कि अबेलियन है, तो नॉन अबेलियन कॉन्सेप्ट तो दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल अबेलियन पर फोकस करना है और आसान हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी अबेलियन नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, हाउ मेनी, है ना, अबेलियन अप टू आइसोमॉर्फिक करके, तो मेन अबेलियन पर ही फोकस रहता है। और डायरेक्ट पूछा तो डायरेक्ट निकालने का तरीका तो आपको पता ही है। एक्चुअली क्या होता है, नॉन अबेलियन में 3 ही केसेस मुख्यतः होते हैं, एक होता है डाइहेड्रल, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है अल्टरनेटिंग, जहां फाइंड करना आसान होता है, ऑर्डर देख करके आप बता सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अबेलियन में ही होता है चैलेंजिंग, तो उसके लिए फार्मूला भी डेवलप किया गया है अप टू आइसोमॉर्फिक बताने के लिए अबेलियन के लिए, वो देख लेते हैं। देखिए नोट, इफ n इक्वल्स टू P1 to the power R1 P to the power R2 डॉट 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 Pk to the power Rk, ठीक है। जो n है उसका प्राइम फैक्टर लिया गया है, कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप की जो ऑर्डर है वो n है, ठीक है ना। ऑर्डर क्या है, n है, और n कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो उसको प्राइम फैक्टर किया जा सकता है, तो प्राइम फैक्टर करके ये लाया गया, जिसमें ऑब्वियस सी बात है P1 P2 एंड so on P के आर प्राइम नंबर्स, और जो पावर में दिया गया है R1 R2 एंड so on R के क्या है, आर नेचुरल नंबर्स। इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए, द नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n या फिर नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू क्या होगा, P ऑफ R1 इंटू P ऑफ R2 इंटू डॉट 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 P ऑफ R के, यानी कि पार्टीशन ऑफ R1, पार्टीशन ऑफ R2, पार्टीशन ऑफ R के। ये सभी क्या शो कर रहा है, पार्टीशन शो कर रहा है, ठीक है ना। पार्टीशन कैसे निकाला जाता है वो आप देखिए, क्लियर हो रहा है, जो पावर में जो है उनके पार्टीशंस का प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए कुछ बता दूं मैं, पार्टीशन ऑफ 1 कितने होती है, 1 को कितना टाइम पार्ट कर सकते हो, 1 तो 1 है भाई, और क्या पार्ट करोगे, ठीक है। P ऑफ 2 के लिए P ऑफ 2 कितना होगा,
तो देखिए 2 के लिए क्या होगा, 2 को आप दो तरीके से पार्ट कर सकते हो, 2 और 1 1, इसका मतलब पार्टीशन कितना हो जाएगा 2। ठीक, इसी तरह से P ऑफ 3 की बात करें, है ना, 3 को कितना टाइम आप पार्ट कर सकते हो, यानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉम्बिनेट कर सकते हो, जो भी आप बोलें, ये 3 तरीके से कर सकते हो। तो P ऑफ 3 है 3। P ऑफ 4 की अगर बात करूँ, पार्टीशन ऑफ 4 को कैसे आप कर सकते हैं, 4 3 + 1 2 + 2 2 + 1 + 1, है ना, और 1 + 1 + 1 + 1, है ना, इतना कन्फर्म हो रहा है। वैसे इन पर मैंने सिमेट्रिक जो बताया था, तो उस पर उस टाइम भी मैंने बताया था, क्लास इक्वेशन के टाइम भी मैंने बताया था। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 5, ठीक है, ऐसे आप 5 के लिए भी 6 के लिए भी आगे कर सकते हैं। तो जनरली ये चारों यूज़ होते हैं, जनरली आगे होगा तो भी तरीका पता है कैसे करना है। ठीक, तो ये चारों तो बिल्कुल दिमाग में अच्छे से याद रहना चाहिए। P ऑफ 1 1, P ऑफ 2 2, P ऑफ 3 3, P ऑफ 4 5, कन्फर्म है नहीं, पार्टीशन ऑफ 1, पार्टीशन ऑफ 2, पार्टीशन ऑफ 3, पार्टीशन ऑफ 4, कन्फर्म है। आई होप ये तुरंत याद हो जाना चाहिए भैया ना। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल था ऑर्डर G = 8 के लिए, तो क्यों ना 8 से ही हम स्टार्ट करें। ठीक, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो फिर देखिए मैंने क्वेश्चन लिया, इफ ऑर्डर ऑफ G = 8 देन हाउ मेनी, है ना, अप टू आइसोमॉर्फिक, क्वेश्चन में बदलाव कर रहा हूँ बस मैं, अबेलियन ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप्स, याद कीजिए क्या क्या था, 5 अलग अलग था टोटल नॉन आइसोमॉर्फिक में, जिसमें से 3 अबेलियन थे, 2 नॉन अबेलियन थे, तो 3 आएगा आंसर। लेकिन इस फार्मूला के थ्रू हम देखेंगे, है ना, हाउ मेनी अप टू आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ, है ना, ऑर्डर 8, डायरेक्ट है ये, तो कितना होगा, मैं सॉल्व करता हूँ, फार्मूला में अप्लाई कीजिए, है ना, डायरेक्ट देखते हैं, नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिक, अप टू आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, है ना, पेपर में कभी कभी डायरेक्ट इसके लिए भी पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 कितना हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, ये याद रखिए जो 8 दिया है उसको आप ब्रेक करेंगे, 2 क्यूब होगा, यही प्राइम फैक्टर है 8 का, पावर में क्या है 3, जो पावर में रहेगा उसी का आपको क्या करेंगे, पार्टीशन लेंगे, और P ऑफ 3 कितना होता है 3 होता है, मिल गया ना 3। तो कितना आसान है, आप अलग अलग सोचते रहते, उससे बढ़िया था कि फार्मूला लगा दीजिए। और हमें कंपटीशन एग्जाम में यही करना होता है, जितना हम फास्ट, एक्यूरेसी प्लस स्पीड, ये दोनों जरूरी होती है एग्जाम में, और जो दोनों कर लेगा ना वो जरूर, है ना, क्वालिफाई कर लेगा। देखिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 = P ऑफ 3, P ऑफ 3 है 3, डन। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की, है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लूँ उससे पहले मैं एक और कुछ बता दूँ, 3 होंगे अबेलियन ग्रुप्स, ये बात तो समझ आ गया, जो क्या है अप टू आइसोमॉर्फिक है, यू कहें नॉन आइसोमॉर्फिक है, तो वही कौन कौन से होंगे इनको फाइंड करना है। तब अब बोलेंगे आपकी वही फिर से जो पहले करते थे लॉजिक लगाते थे, मैं कहूँगा वो लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी ट्रिक है, और वो ट्रिक पार्टीशन के थ्रू ही आता है। कैसे, और मैं बता रहा हूँ, जो आपका जो आंसर मिला होगा ना, जो भी पार्टीशन आपको मिला होगा ना 3, है ना, उन्हीं को आप कॉम्बिनेट कीजिए, है ना, ये बात तो क्लियर है कि 3 का जो पार्टीशन होता है 3 होता है, कौन कौन से होता है, किसकी वजह से होता है, आप 3 बार इसको लिख पाते हैं तभी तो होता है, सही है ना। तो जो 3 बार आपने जो पार्टीशन किया है, समझ लीजिए यहीं से आपका आंसर मिलेगा, है ना। ठीक है, तो देखिए इसके थ्रू क्या मिलेगा, Z2⁻3, कुछ नहीं, आप Z2 बस लिखिए पहले, Z2, तो 2 के पावर इस 3 को कीजिए, अब Z2, ये 2 अलग अलग है 2 और 1, तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अब देखिए, है ना, तो 2 अलग अलग है तो मैं 2 अलग अलग किया, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1। अब मुझे पता है कि टोटल ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, 4 × 2 8 हो रहा है ना। ठीक, अब यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, और 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, याद होगा यही तीनों तो थे, ये हो गया 8, ये हो गया 4, कन्फर्म है, याद आ रहा है ना, तीनों था, कैसे हुआ, निकला कैसे, ट्रिक यहाँ से भी पता चल गया होगा। कुछ नहीं करना है, जो भी प्राइम नंबर है वो लिख लीजिए, Z2, 2 के पावर में 3, 8 आ गया, है ना। अब ये 2 बार है तो अब 2 बार अलग अलग करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 पावर 2, 2 पावर 1, ठीक, ये आ गया, और यहाँ पर 2 पावर 1, 2 पावर 1, 2 पावर 1, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 2 मैंने लिया, ऑर्डर ऑफ G = 100 है
है ना। देन हाउ मेनी अप टू आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 100, ऑर्डर 100 दिया हुआ है ना। अबेलियन पर ही हम बात कर रहे हैं। सोचिए क्या होगा। सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू जो भी 100 है ना। ये हमेशा से कहा जाता है कि जो भी ऑर्डर रहता है उसको पहले प्राइम फैक्टर कीजिए। तो ये होगा 10 स्क्वायर 2 इंटू 5 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये मिलेगा। तो 2 एंड 5 उसके पावर में क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना। वो है 2 और 2, ये जो पावर है 2 2 ये इंपॉर्टेंट है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिक या फिर नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पार्टीशन ऑफ 2 इंटू पार्टीशन ऑफ 2, पार्टीशन ऑफ 2 पार्टीशन ऑफ 2, कन्फर्म है ना। तो ये होता है 2 इंटू 2 कितना है 4। ठीक, अगर आपको यही बस पूछा है तो आंसर 4 है। लेकिन कौन कौन से अगर ऐसा सिचुएशन आगे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो आपका 2 का है ना, 2 के कॉम्बिनेशंस और 2 के कॉम्बिनेशंस यही होंगे। अब देखिए मैंने कहा था कि Z2 और Z5, अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं 2 और 5, तो पहले Z2 और फिर Z5 वो लिख लीजिए। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन यही से मिलाना है, ये 2 और ये 2। ठीक, एक ये केस होगा, ठीक है ना, और करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी इतना। एक ये हो गया। दूसरा सेकंड केस क्या होगा, है ना, सेकंड केस होगा ये फर्स्ट है Z2 स्क्वायर क्रॉस Z5 स्क्वायर, सेकंड ये जो है 2 इंटू Z5, मैं इसको ले लिया और इसको लिया, अब इसको लूँगा और इसको लूँगा। याद रखिए मतलब इनको फिर इनको, तो ये हो गया। फिर इनको लेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा, है ना, और ये 2 था, 2 हो चुके हैं। नेक्स्ट आप समझ चुके हैं क्या होने वाला है, Z2 क्रॉस Z5 होगा, है ना। और थर्ड होगा आपका, है ना, स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर को भी नहीं भूलना है। और थर्ड होगा Z2 क्रॉस, है ना, Z2 क्रॉस Z5 कंफर्म है। तो जो कॉन्सेप्ट है आपको कंफर्म हो रहा है, तो इस तरह से, है ना, Z2 स्क्वायर क्रॉस Z5 स्क्वायर, यानी इनको इनके साथ, एक बार इनको इनके साथ, तो 2 चीज़ें हुआ, इनको इनके साथ, तो ये 2 चीज़ें हुआ। ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है भाई। बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे जिनको आप प्रैक्टिस करके क्लियर कर सकते हैं, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 10 स्क्वायर लिया, अपने हिसाब से कोई दूसरा ऑर्डर ले लीजिए और क्लियर कीजिए, है ना। जो नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस टैग करने से पहले एक छोटा सा नोट लिखा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। ये है, इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 2p where p is prime number then either G is isomorphic to Z2p और Z is isomorphic to Z, है ना, DP करके। ये जो Z2p है ना, ये तो समझ आ रहा है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p। DP क्या है ना, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p। यहाँ जो p रहता है उतने रोटेशंस उतने रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। 2p का मतलब आप समझ पा रहे हैं, 6 ऑर्डर हो, 2 इंटू 3 ऑर्डर हो, 2 इंटू 5 ऑर्डर हो, 2 इंटू 7 ऑर्डर हो, एक नया कॉन्सेप्ट और ऐड हो गया आपके पास, है ना। तो अगर जब भी इस फॉर्म में आए तो ये 2 अलग अलग के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। एक तो ये बात हुई, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन में। जून 2014 नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 122, ये पूछा है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक बोले चाहे अप टू आइसोमॉर्फिक, मीनिंग वही है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, ऑर्डर जो भी ग्रुप है उसकी ऑर्डर है 122, और इसको आप ऑप्शन से पता चलता है कि यहाँ 61 है, मतलब निश्चित रूप से 61 ब्रेक होगा इसमें। तो आप गौर करेंगे तो पता चलेगा 2 इंटू 61, देख लीजिए, खास बात 2 भी प्राइम नंबर, 61 भी प्राइम नंबर, तो 2 इंटू 61 के फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वहाँ से आप देख सकते हो 2 इंटू पी का फॉर्म होता है, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा, या तो, है ना, आपका Z2 इंटू 61 के यानी Z122 के, या फिर D61 के। इसका मतलब 2 ही तो हुआ, तो आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। अब वो फार्मूला अगर नहीं पता होता तो कैसे करते, वो भी तरीका है ना। देखिए अगर वो पता नहीं होता तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए, 2 लेस देन 61 कुड डिवाइड 60 माइनस 1। तो इस सिचुएशन से क्या इंप्लाई होता है, G इज आइदर आइसोमॉर्फिक टू Z122 एंड आइदर आइसोमॉर्फिक टू, मतलब आइसोमॉर्फिक टू अबेलियन और नॉन अबेलियन। अबेलियन के सिचुएशन में यही बस होगा, क्यों, क्योंकि आप इस सिचुएशन को नहीं ले सकते। अब अगर ऐसा लोगे
है ना, या फिर 61 × 2 लोगे तो इन दोनों की जीसीडी 1 है, तो फिर इसमें मर्ज हो जाएगा ना, वे सब इनके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो अबेलियन में केवल एक ही केस पॉसिबल है। नॉन अबेलियन की बात करेंगे तो 122 ऑर्डर के, देखिए नॉन अबेलियन में है ना मेनली 3 ही चीज़ होते हैं, एक होता है डाइहेड्रल, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है आपका है ना अल्टरनेटिंग। अभी 122 जो है ऑब्वियस सी बात है किसी का फैक्टोरियल होगा या किसी के फैक्टोरियल अपॉन 2 के फॉर्म में होगा, यानी कि न तो ये 122 जो है ऑर्डर है वो किसी सिमेट्रिक ग्रुप की होगी, न ही किसी अल्टरनेटिंग की। तो किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है 61 का होगा। ठीक, तो यहाँ से भी समझ आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 122 कितने पॉसिबल होंगे, 2। ठीक, तो आंसर होगा 2। तो जो फार्मूला दिखाया गया था वहाँ से भी देखो या यहाँ से भी देखो, उस फार्मूला को अच्छे से नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आफ्टर 1 ईयर जून 2015 फिर से जस्ट उसी लहजे में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया, नॉन आइसोमॉर्फिक लिखा था उसके जगह अप टू आइसोमॉर्फिज्म लिखा गया, ये चेंज किया गया। और एक और चेंज किया, और हाँ नंबर ऑफ इसमें पूछा था ग्रुप्स, हाँ नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिक नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप पूछा था, इसमें नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप पे बात किया गया है। ठीक है, याद रखिए अप टू आइसोमॉर्फिज्म अबेलियन ग्रुप्स, एक लाइन में लिखे या पहले ये लिखा हो अप टू आइसोमॉर्फिज्म द नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 100, मीनिंग एक ही है। ठीक है, क्या होगा, है ना, ये तो डायरेक्ट फार्मूला में रख करके आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी है आपका 108, 4 × 27 आपको पता है इतना ही आएगा, और इसको 2² × 3³ ये भी कंफर्म। तो प्राइम फैक्टर में किए जो पावर में रहता है उनका पार्टीशन लिया जाता है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ अबेलियन अप टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स बोलो या अप टू आइसोमॉर्फिज्म अबेलियन ग्रुप्स बोलो, कितना हो जाएगा, P of 2 × P of 3, 2 × 3 कितना है 6, तो 2 × 3 6, आंसर होगा फिक्स, है ना, 6 जो है फिक्स है, कंफर्म। तो इस तरह से क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा, और भी लीजिए क्लियर कीजिए, डाउट निकलता समय आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो पार्ट सी से रिलेटेड जो क्वेश्चन जनरली जो आए हुए हैं, है ना, और पार्ट बी से भी जो साइलो थ्योरम से साइलो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।